यही सब आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। सुनाई दे रहा है? यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर मत बोलना कि दीदी ने नहीं बताया कि ये क्वेश्चन आने वाला है। स्किप करके भाग जाओ और सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को, फिर ये सारा क्वेश्चन छूट जाएगा एग्ज़ाम में। मैंने काश देख लिया होता तो मेरा बन जाता। ऐसे ही करते रहना। अगर ऐसे नहीं करना है और 50 नंबर के 50 नंबर लाना है ऑब्जेक्टिव में, तो ये वीडियो पूरा देखो। पहला प्रश्न का है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यक का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस बहुपद में एक्स का गुणांक क्या है? माइनस में 1 है। 1 लिख के मत आ जाना। 1 लिखोगे ना तो फिर आ जाएगा दूसरा ऑप्शन और हो जाएगा 1 नंबर का झोल। एक्स का गुणांक है माइनस में 1, माइनस पहले से है और माइनस में 1 एक्स का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो नीचे में लिखेंगे 1 तो आएगा क्या? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस 1 अपन में 1। तो ऑप्शन में देखो क्या आया? ऑप्शन में सी आया। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगर तुम लोग क्या करते, यहाँ पे एक्स का गुणांक की जगह पे 1 लिख देते तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आ जाता और ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर वीडियो नहीं देखते तो क्या हो जाता? 1 नंबर का झोल। द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है। रट्टा मार के याद कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे और भूल जाओगे तो एग्जाम में हो जाएगा 2 नंबर का झोल। पहला तो झोल हो ही गया था, दूसरा भी हो जाएगा। समझ में आया? पहला में हमारा ऑप्शन नंबर सी आया था, दूसरा में ऑप्शन नंबर ए आया है। तीसरा देखो क्या आएगा, यदि बहुपद पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5 के शून्यक ए बी हो तो ए गुना बी का मान होगा। ए गुना बी कहने का मतलब क्या है? शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे शून्यक ए बी है। अब एग्जाम में ढूंढते रहना अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा जरूरी है कि देगा? ए भी दे दिया तो क्या करोगे? शून्यकों का योगफल निकालोगे? नहीं, शून्यकों का गुणनफल निकालोगे। शून्यकों का गुणनफल ए गुना में बी होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। इसमें अचर पद क्या है? 5 है। दिखाई दिया? 5 है अचर पद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? 5। और एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है तो नीचे में लिखेंगे 1। अब ऑप्शन में देखो 5 कौन से ऑप्शन में है? ए है। जाके एग्जाम में क्या लगा दोगे तुम? माइनस में 5 लगा के आना तो हो जाएगा नंबर का झोल। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग अभी ना पहला में बताया है, इसमें भी तो मूल का योग ही निकालना था ना। पहला वाला में भी मूल का योग ही निकालना था। तो मूल का योग कैसे निकालते हैं? माइनस एक्स के गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये वाला प्रश्न में देखो एक्स के गुणांक क्या है? 4 नहीं, माइनस में 4 है तो माइनस लगाना मत, छोड़ देना। -4 हो गया और एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है? 1 है तो आएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखो, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? 3 घात वाला है। 3 घात वाला कौन सा होगा? सी होगा। इसे द्विघात मत पढ़ लेना और ए ऑप्शन लगा देना। समझ में आया? अगला देखो क्या है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7 के मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या हो? पहले इसका हल निकालो, नीचे में एलसीएम ले लो। लसा लोगे तो अल्फा और बीटा का लसा क्या होता है? अल्फा गुना में बीटा हो जाएगा। अब भागा दोगे अल्फा गुना बीटा को, अल्फा से भागा दोगे तो आएगा क्या? बीटा। प्लस में अल्फा गुना बीटा को बीटा से भागा दोगे तो आएगा अल्फा। अब यहाँ पर ही मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यक का योगफल होता है माइनस में एक्स का गुणांक। तो क्या हो जाएगा? माइनस में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक माइनस में 5 है बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और बटा में क्या है? अल्फा गुना बीटा, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा गुना बीटा क्या होता है? अचर पद।
अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे अचर पद कितना है 7 बटा में 1। तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 बटा में 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, 5/7। याद रखना यही सब क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में। अगर दीदी को छोड़ के चले जाओगे तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो परीक्षा जब दोगे तो क्या आएंगे, लड्डू आएंगे, दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, तो खाना बैठ के। और बाद में बोलना कि दीदी ने अच्छा नहीं पढ़ाया था इसीलिए लड्डू खाना पड़ रहा है। हाँ नहीं तो। अगला प्रश्न देखो, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस में 3 के शून्यक होंगे। इसका शून्यक निकालते हैं। निकालोगे कैसे, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 है, लिखोगे क्या 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3। अब बोलो दीदी क्या कर दिया आप, ये 7 था तो माइनस 9x आप प्लस में 2x लिख दी। अरे तो तुम लोगों को नहीं पता है कि शून्य कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे हैं, इन दोनों को गुना करो, कितना आएगा 18x² आएगा ना, नहीं 18x² नहीं आएगा, ये दोनों के गुना करो तो माइनस 18x² आएगा। देखो तो ये दोनों के गुना करने पे माइनस 18x² आ रहा है। हाँ दीदी आ रहा है। अब देखो ये माइनस 7x है तो बीच वाले को मैंने क्या लिख दिया, माइनस में 9x प्लस में 2x लिख दिया। घटाओ तो 9x में से 2x को हटाओगे तो माइनस में 7x आएगा ना, आएगा कि नहीं। तो मैंने कुछ बदल दिया, नहीं ना बदला। हाँ अब क्या करोगे, अब इसमें से ना कॉमन ले लेना। कॉमन कैसे लोगे, 3x को कॉमन लोगे तो बचेगा क्या 2x माइनस में 3। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो एगो कॉमन ले लेना, अब बचेगा 2x माइनस में 3। अब क्या कॉमन ले सकते हो, अब कॉमन ले सकते हो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। तो 2x माइनस में 3 को कॉमन ले लिया तो 3x प्लस में 1 बच गया। एक थोड़ा सा आगे सॉल्व करो तो 2x माइनस में 3 जीरो के बराबर होता ही, तो x इक्वल में 3 बटा में 2 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 3x प्लस में 1 के बराबर में 0 होगा, तो x माइनस में 1 बटा में 3 होगा। आया समझ में। अब देखो कौन वाला शून्यक है, 3 बटा में 2 कहाँ है, 3 बटा में 2 माइनस 1 बटा में 3, ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। आया कुछ समझ में, यही सब क्वेश्चन आएगा। दीदी बताई है ना, तो बोलना ना कि दीदी बताई तो थी लेकिन मैंने देखा नहीं, मैंने दूसरा वीडियो पे क्लिक कर दिया और सोचा कि यही वाला क्वेश्चन शायद आएगा और दीदी को छोड़ दिया। तो दीदी तो बताई थी, अब लड्डू मिल गया है तो खाओ। प्रश्न नंबर 8वां जो है वो प्रश्न नंबर 6 जैसा है। तो ये इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर दीदी बताएगी कि सही बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। यही क्वेश्चन में सब बच्चा गलती करके आ जाता है, बनाता भी नहीं है, छोड़ देता है, कि समझ में नहीं आता है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, x² है तो इसे x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को, ध्यान से सुनना बच्चों, कोई भी नंबर के रूट को जब स्क्वायर करोगे तो वापस से वही नंबर हो जाता है। मतलब कि √2 का स्क्वायर करोगे तो वापस में 2 आ जाएगा, वैसे ही √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आ जाएगा। अभी देखो a² माइनस b² जैसा लग रहा है ना, तो इसे हम लोग लिख देंगे x माइनस में √3 और इंटू में x प्लस में √3। समझ में आया। तो शून्य कितना हो जाएगा, x माइनस में √3 जीरो के बराबर होगा और x प्लस में √3 जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस में √3 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू प्लस में √3 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, माइनस √3 और प्लस √3। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है।
इसमें देखो बहुपद कौन सा नहीं है, इसमें देखो तो -7 बहुपद है, वाई स्क्वायर है बहुपद है, 4x स्क्वायर है बहुपद है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो रूट में है, मतलब x के पावर 1/2 है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। और ये 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और क्वेश्चन समझने के लिए दीदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मिलेंगे क्या, लड्डू। याद तो हो ही क्या होगा, दीदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो लड्डू लेना और खाना। समझ में आया।